शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। हेलो दोस्तों, तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शंकर, भगवान शिव आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं और मेरी बेटी ना इस तरीके से हमने तैयार होके, हम दोनों ने सोचा था कि वाइट वाइट, मैंने सोचा कि हम दोनों वाइट, क्योंकि वाइट माता पार्वती पहनती है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि हम दोनों वाइट कपड़े पहन के मतलब मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो घर के ना सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट पूजा कर चुके थे, बाबू की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो मैं और बाबू ना इस तरीके से तैयार होके, हम लोग घर के बाजू में ही मंदिर है, तो हम लोग वहां पहुंचे और उसको लेके जाना मतलब टास्क है। मैं उसको गोद में ही उठा के लेके गई थी। यहाँ गए तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पे मंदिर में पहली बार आई थी, इस मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना काफी सारे भगवान के मंदिर है और काफी सारे लोग यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है ना कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नियम कानून फॉलो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मेरा इतना मानना है कि हमें ना दिल से, मन से, भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। चाहे हम जैसे भी पूजा करें, दिन में करें, रात में करें, शंकर भगवान का दिन होता है उस दिन, महादेव का दिन होता है, हम किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैं लाइन लगी हुई थी और हम लाइन में हम दोनों माँ बेटी खड़े थे और अपनी बारी का वेट कर रहे थे कब हम महादेव से मिलेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो आरती भी हो रही थी, तो मैं कुछ जो मुझे लाइंस आ रही थी तो मैं वो गा रही थी और काशू बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रही थी। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग हमारी बारी, जो मंदिर थे बाकी की वो हम लाइन से आगे बढ़ के जैसे यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हम आ गए और इतने लोग पूजा कर रहे थे और फाइनली हमारा नंबर भी आ गया और मैंने बहुत ही श्रद्धा से काशू को पहली बार ले गई थी। मैं चाहती थी काशू भी देखे कि क्या होता है। अभी उसको खैर इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो भी पूजा करे। और इस तरीके से मैंने सारे जो फल और फल तो नहीं, फूल, जो धूप होता है, मतलब जो चावल अक्षत थे, सब कुछ मैंने एक लोटे में रख लिए थे, बिकॉज काशू मुझे पूजा नहीं करने दे रही थी, वो नहीं, गोद से नीचे ही नहीं उतर रही थी। उसको लेके जो पॉसिबल मेरे से हो पाया, मैंने उसी तरीके से भगवान को जल अर्पित कर दिया और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिया और बोला कि बस आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना, बस अपनी कृपा बनाए रखना, बस यही चाहिए और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बिकॉज मेरी जो बेटी है वो मेरे साथ आज पूजा कर रही है, मेरे लिए इससे बड़ा आज कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से बाकी लोग भी पूजा किए जा रहे थे, बहुत नियम व्यवहार, नियम से, विधि से। आप देख रहे हो कितने लोग चढ़ाए थे। लोग दूध भी चढ़ाते, बहुत लोग मानते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए, वेस्ट होता है, लेकिन बहुत लोग चढ़ाते भी। तो अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी श्रद्धा है। फिर हम नंदी जी से मिले और मैंने काचू को भी वहां पे बिठाया और उसको ऐसे बोल रही थी कि बैठो, तुम भी समझो, ऐसा कुछ ट्राई कर रही थी, बट वो बैठना ही नहीं चाह रही थी, खड़ी हुई रही थी। और मंदिर में बाकी बहुत लोग भी, यहाँ पे रुद्र अभिषेक हो रहा था, आई डोंट नो ये कौन लोग थे, बट ये एक बड़ी फैमिली यहाँ पे बैठी थी, जॉइंट फैमिली मुझे लग रही थी, और ये मंदिर में पूजा हो रही थी उनकी। तो ऐसे जब आप ऐसे पूजा वगैरह देखते हो ना, आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल डिवोशनल वाइब आती है और मन से बहुत सारी चीजें जो नेगेटिविटी होती है वो मिट जाती है। ऐसे टाइम पे हमें आना चाहिए मंदिर, भगवान से मिलना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो शिवरात्रि का दिन इस तरीके से मैं भी गई वहां पे और है ना, शिवरात्रि का दिन था, तो मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी और मैं भगवान के दर्शन करके उनकी पूजा करना चाहती थी। और यहाँ पे जो फैमिली जो रुद्र अभिषेक करवा रही थी, वही फैमिली ने प्रसाद का अरेंजमेंट किया था, तो यहाँ से मैंने प्रसाद भी ले लिया। फिर मैं घर पे गई और घर पे भी मैंने शिवलिंग पे जल अर्पित किया वहां पे, क्योंकि मंदिर में जाओ या भगवान घर में करो, भगवान तो हमारे सब एक ही है। तो मैंने शिवलिंग पे भी इस तरीके से जल अर्पित किया, जितना मेरे से हो पाया मैंने ट्राई किया कि वो सच्चे दिल से करूँ। और फिर मैंने फलाहार रखा था, तो मम्मी ने वो सब बना दिया था और घर पे बनी थी ये साबूदाने की टिक्की, जो कि काफी अच्छी टेस्टी थी। फलाहार में आप ये आराम से खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंधा नमक डाल के आलू और साबूदाने से ये टिक्की तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है और इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मेरा पूरा फलाहार का खाना, जिसमें चिप्स थे, मखाने थे, थोड़ा सा मैंने प्रसाद लिया था जो मुझे मंदिर से मिली थी। फिर से हमने सोचा कि बाकी लोग के लिए भी टिक्की बना दिया जाए, तो यही टिक्की का मसाला है जो कि हमने तैयार किया था। इसी तरीके से साबूदाने को रात में भिगो दिया था, आप सुबह भिगो सकते हो, और आलू को बॉईल कर लिया था। इस तरीके से लाल मिर्ची और सेंधा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के हमने इस तरीके से आप मसाले को तैयार कर सकते हो। और हाथों फिर में फिर लेके ऐसे गोल 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 करके आप टिक्की भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैं कैसे वो मिला के टिक्की बना रही। तो इसी तरीके से ये, हालांकि ये सब किया था मम्मी ने, मैंने बस थोड़ा सा मसाला ऐसे मिक्स कर दिया था, बिकॉज मेरी बेटी मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, तो मैं सिर्फ आराम से बैठी रहती हूँ उसको लेके। तो इसी तरीके से हम हाथों में लेके इसको है ना, ऐसे गोल गोल आप किसी भी शेप की टिक्की तैयार कर सकते हो। और ये बिल्कुल सेफ है, आप चाहो तो इसको एयर फ्राई कर सकते हो,
हो, आप इसको तेल में फ्राई कर सकते हो या फिर तवे पे भी कर सकते हो। और ये रात के खाने की तैयारी भी हो रही थी, यहाँ कुकर में मम्मी ने चढ़ा दिया था केले और सब्जी। ये एक साबूदाने की खिचड़ी भी बनती है यहाँ महाराष्ट्र में, व्रत में साबूदाने की खिचड़ी ऐसे बनाई जाती है, जो कि भाभी ने बनाया था, बहुत यम थी। मैंने थोड़ा सा खाया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये रात के खाने की, रात शाम के फलाहार की तैयारी थी, जहाँ बन रही थी साबूदाने और मखाने की खीर, और इस तरीके से फिर हमारे रात का खाना भी तैयार हुआ। तो रात के खाने में हमने खाया ये कुट्टू के आटे की रोटी, फलाहार वाली आलू की सब्जी और ये मखाने वाली खीर। ये था हमारा पूरा रात का। तो आपको कोई भी अगर मेन्यू का रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में जाके मुझे ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।